यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? आपके सामने चार विकल्प दिए हैं, पूछा इनमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, चार ऑप्शन है, बताओ। पहले तो आप ये समझो कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि पूर्ण वर्ग नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं का मतलब ऐसी संख्याएं जिनको पावर 2 की फॉर्म में, पावर इवन के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 121, 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 121 होता है 11 का स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, क्लियर? कोई तकलीफ इसमें? जैसे कि 729, 729 एक पूर्ण वर्ग संख्या जो कि होता है 27 का स्क्वायर। ठीक है, मुझे लगता है बात समझ में आ गई। पूर्ण वर्ग संख्याएं, बोला इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता? देखो, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, आप कोई भी संख्या का स्क्वायर करो, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का जो अंक है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का जो अंक है वो 2, 3, 7 और 8 नहीं होता। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का आप स्क्वायर कर लो, इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। जब मैंने इन चारों ऑप्शन को देखा तो यहां पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है 3, एंड में 3 आ रहा है, जबकि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 3 हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये नंबर पूर्ण वर्ग नहीं है, ये नंबर पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ में आया? बोलो। आप कहोगे सर कैसे? देखिए बेटे, आप 1 का स्क्वायर करते हैं, इकाई का अंक 1 आएगा, 2 का स्क्वायर में 4 आएगा, 3 के स्क्वायर में 9 आएगा। ठीक है भाई, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 का मतलब 6 आएगा एंड में। कभी भी आप इकाई का अंक देखेंगे 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। 5 के स्क्वायर 25 में 5 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 में 6 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 में 9 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 में 4 आएगा इकाई का अंक, 9 का स्क्वायर 81 में 1 आएगा। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर मेरे दोस्तों इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा। यहां पे 3 आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। बात खत्म। एक और सवाल ऐसा ही, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? आपके पास चार ऑप्शन है, पूछे इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन पूर्ण वर्ग नहीं है? देखो, अगर एंड में यहां पे सभी के 25 आ रहा है, बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको। अगर किसी संख्या के एंड में 5 आता है तो उसका स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है। जैसे मैं आपसे कहूं 45 का स्क्वायर बताओ, जल्दी से मैं आपसे कहूं 45 का स्क्वायर बताओ, तो देखो ये एंड में 5 है, एंड में क्या है भैया 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 लिख लीजिए। और बच्चों ये नंबर बचा 4, ये बचा 4। अब 4 का अगला नंबर, 4 के आगे क्या आता है 5, 4 की 5 में गुणा कर दो 20, 20 25 आ गया। ये बहुत छोटी सी शॉर्टकट है। मैं आपसे कहूं कि बताओ 65 का स्क्वायर क्या आएगा, 65 का। किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जिसके अंत में 5 आता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब ये नंबर बचा 6, 6 का अगला नंबर है 7, 6 की 7 में गुणा कर दो 42 25। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, हमने आपके सामने लिख दिया। बताओ कि जैसे 125 का स्क्वायर बताओ क्या होगा? तो ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25, ये बचा दोस्तों 12, 12 का अगला नंबर है 13, 12 को 13 में गुणा कर दो 156, तो 15,625 आ गया। अब यहां पे बोल रखा है कि कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। देखो 25 आ रहा है सभी के एंड में, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो है, ये जो बचा, ये तो एक नंबर उसके अगले नंबर की गुणा होनी चाहिए, तो किसी नंबर और उसके अगले की गुणा होनी चाहिए। से 56, 56 7 8 56 होता है, 75 का स्क्वायर है। 72 8 नाम 72 होता है, 85 का स्क्वायर है। 90 9 गुणा 10 होता है, 95 का स्क्वायर है। लेकिन 36 तो आता ही नहीं ऐसे, 36 तो 4 नाम 36 आता है, दो लगातार संख्याओं की गुणा तो है ही नहीं, तो 36 25 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे मैं 45 का स्क्वायर निकालता हूं तो 4 को किससे गुणा, 4 को अगले नंबर से गुणा करता हूं 20 आता है, 6 को अगले नंबर से गुणा करता हूं 42 आता है, 12 को अगले नंबर 13 से गुणा करता हूं 156 आता है। अब देखो ये 7 8 56 है ना, 8 नाम 72, 9 दुसाम 90, 36 को ऐसे कर ही नहीं सकते, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। मजा आया? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम मजा आया। जिस बालक ने सवाल कर दिया इसका मतलब वो इस टाइप के मैक्सिमम लेवल को पकड़ रहा है। बोला 53 से लेकर 97 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो भाज्य हैं, संयुक्त या भाज्य की बात है, कंपोजिट हैं।
53 से लेकर 97 तक कितनी संख्याएं भाज्य हैं? अगर आप गिनती करने लगे ना कि 53, ये 54, 55, 56, 57, 58, ये सब भाज्य संख्या, इनको लिख लेते हैं फिर गिनने लगते हैं, तो फिर आप पेपर नहीं दोगे, आपका पोता पेपर देने लायक हो जाएगा कांस्टेबल का। ठीक है, आप मुझे बताओ 53 से लेकर, शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, 53 से लेकर 97 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं टोटल? अगर मैं आपके सामने गिनती लिख देता हूं 53 से लेकर 97 तक, 53, 54, 55, 56 है भाई, डॉट 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 97, कितनी संख्याएं लिखी हैं ये बताओ जरा। ये तो कम से कम यूपी पुलिस का लेवल है। 53 से 97 तक कितनी गिनती होती है? तो भाई साहब लास्ट वाले में से पहला वाला घटाओ, 97 में से 53 घटाओ तो आ जाएगा 4 और ये 4, 44। 44 है क्या? ना, 44 से एक ज्यादा होता है हमेशा 45 से। 45 संख्याएं 45, 45, 44 नहीं होता, 45 होता है। पता है क्यों? हमेशा एक ऐड करना होता है, आखिरी वाले में से पहले वाले घटा दे। मैंने आपके सामने नंबर लिख दिए, 3, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी संख्याएं बताओ, कितनी संख्याएं? आप क्या करोगे? आखिर वाले में से पहला वाला घटाओगे, 7 में से 3 घटाओ, 4, 4 संख्याएं दिख रही है, 5 संख्या नहीं दिख रही बोर्ड में, एक ज्यादा होता है। ये टोटल 45 संख्याएं। अगर मैं टोटल में से ये घटा दूं कि अभाज्य संख्याएं कितनी है, अगर मैं कुल संख्याओं में से अभाज्य संख्याएं घटा दूं तो जितनी संख्याएं बचेंगी वो भाज्य कंपोजिट होंगी। बात कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं कुल संख्याएं 53 से 97 के बीच कुल संख्याएं 45 है, उन 45 संख्याओं में कुल भाज्य, कुछ भाज्य भी होंगी, कुछ अभाज्य भी होंगी। अगर मैं कुल संख्याओं में से मेरे दोस्तों अभाज्य घटा देता हूं तो जो संख्याएं बचेंगी वो भाज्य संख्याएं बचेंगी कि नहीं? और आप मुझे बताओ 53 से 97 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, कितनी भाज्य संख्या? मैंने पढ़ाया है अभी कि 50 से लेके 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती है। मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बेटे? आप बोलोगे हाँ जी सर। 50 के बाद 51, 52, 53 आएगा, 53 के बाद मेरे दोस्तों 59 आएगा, सबसे आखिर में क्या आएगा? 97। तो 53 और 97 को मिलाते हुए कितनी अभाज्य संख्याएं? 10। 53 और 97 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं, 45 में 10 माइनस कर देंगे तो बची 35 संख्याएं भाज्य हैं। ए ऑप्शन आंसर है। बहुत अच्छा सवाल था, कम से कम इस लेवल का सवाल आपको करना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है।